Dear students, let me discuss with you the concepts of parameter and statistic. As you know, statistics is the discipline, the subject, the field in which we would like to draw conclusions about huge populations on the basis of data. But the problem is that in general, it is not possible for us to collect data from the entire population. अब मिसाल के तौर पे आप अगर ये सोचें कि पाकिस्तान में जो एडल्ट मेल लोग हैं, कोई एज ब्रैकेट आप डिफाइन कर लें और फिर आप ये सोचें कि व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ दीज पीपल, तो माशाल्लाह पाकिस्तान की आबादी बहुत है और यू मे नॉट हैव द रिसोर्सेज टू बी एबल टू measure the height of each and every adult male of the country, the ones who are in that age bracket. तो बहरहाल आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में है? मीन हाइट आप जानना चाहते हैं उस एज के एडल्ट मेल पाकिस्तानी लोगों की। तो अब मीन हाइट जो है, मीन जो है, दैट इज़ द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बताया ना कि हम डिस्कस करना चाहते हैं पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। तो जो पूरी पॉपुलेशन का मीन वैल्यू जो आप निकालना चाह रहे हैं, या कम से कम आप उसके बारे में एक अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं, दैट इज़ द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। अब इन रियलिटी तो आप सारों को तो आप मेजर नहीं कर सकते। यू वुड कलेक्ट डेटा फ्रॉम अ सैम्पल। अब सैंपल में जो लोग हैं उनको तो आपने मेजर किया, उनकी हाइट्स का डेटा आप लेके आए और उसका आपने मीन निकाल लिया। तो ये जो सैंपल की वैल्यू है, दैट इज़ अ स्टैटिस्टिक। नोट करें कि मैं लफ्ज़ स्टैटिस्टिक कह रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स नहीं कह रही। एंड यू नो, अ नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव नोटिस्ड दैट स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कई दफ़ा, कि जहाँ लफ्ज़ स्टैटिस्टिक लिखना चाहिए, वहाँ भी वो एस साथ उसके जोड़ देते हैं। यहाँ पे वो जो बिल्कुल शुरू में आपने पहली दफ़ा जब स्टैटिस्टिक्स पढ़नी शुरू की होगी, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो लफ्ज़ है स्टैटिस्टिक्स, एस के साथ, इसके 3 मीनिंग्स हैं। वो हम रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको ये जो कन्फ्यूजन होती है बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को, ये ख़त्म हो जाए। देखिए, जिस तरह फिज़िक्स इज़ अ सब्जेक्ट और उसका जो नाम है उसके एंड में एस लगा हुआ है, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स इज़ अ सब्जेक्ट और उसके नाम के एंड में एस लगा हुआ है। सो दैट इज़ द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद दूसरा जो मीनिंग है, दैट इज़ व्हेन वी टेक दिस वर्ड इन प्लूरल फॉर्म, कि जैसे हम कहें statistics of births and deaths, crime statistics, unemployment statistics. तो उर्दू में हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? आदादो-शुमार, आदादो-शुमार, क्राइम के बारे में या जो भी है। क्राइम को उर्दू में जुर्म कहेंगे, बाय द वे। सो ये इसी को इंग्लिश में एक और भी तो लफ्ज़ है ना, बहुत ही सिंपल, डेटा। ये सारे जो आप आदाद-ओ-शुमार इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो डेटा ही आ रहा है ना। सो दैट्स द सेकंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्टैटिस्टिक्स विद द एस। तीसरा जो है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एज़ द फर्स्ट टू। हियर द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ द प्लूरल ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक, जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था। Quantities such as the mean, median, mode, standard deviation, correlation coefficient, whatever, if you are computing them from your sample data, each one of them is a statistic. और जब उनको इकट्ठा करके बात करेंगे तो हम कहेंगे statistics. तो यहाँ पे ये फ़र्क है। और एक की बात कर रहे हैं तो फिर आप एस नहीं डालेंगे और फिर आप खाली स्टैटिस्टिक कहेंगे। अभी जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज़ ऑफ द मीन। तो वो जो पूरी पॉपुलेशन के लोगों की मीन हाइट हमारा टारगेट है,
that mean value is that mean is the parameter of interest. और जो सैंपल में जो लोग हैं उनकी तो मैं एक्चुअली हाइट मेजर करके मीन निकाल लूंगी एंड दैट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सैंपल स्टैटिस्टिक. अच्छा जी, ये काफ़ी मैंने आपको डिटेल में बता दिया. इसके बाद लेट मी give you a very interesting example which the author has given in the book. It is written here, suppose you were interested in determining the average age of women in the United States who own cats. And the population of interest would then be all women residing in the United States who own at least one cat. क्योंकि जाहिर है कि उन्हीं की बात हो रही है जो ओन कैट्स और उन ख़वातीन की एवरेज एज जानना चाहते हैं. नाउ द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट इज देन व्हाट? इट इज द ट्रू मीन एज ऑफ द वुमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हु ओन एटलीस्ट वन कैट. लेकिन जैसा मैं कह रही थी वैसा ही यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ऑफ कोर्स obtaining the age of every single female American with a cat would be a difficult task. तो इसके बाद वो स्टैटिस्टिक जो है उसकी बात भी इसी तरह वो कंटिन्यू करता है ऑथर भी. And he says that a more feasible approach would be to randomly identify a smaller number of cat-owning American women and take data from them. बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी आपसे कही. And this is your sample, and the mean age of the women in the sample, that is your statistic. So the key difference between a statistic and a parameter is whether the characteristic refers to the sample that you have drawn or whether it is pertaining to the wider population from where the sample is to be drawn. एक आपके ऑथर ने बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, फिगर 13.2. इसमें देखिए कि ऊपर लिखा हुआ है पॉपुलेशन और ये एक सर्कुलर एरोज की डायरेक्शन आप देख सकते हैं. इंटरेस्ट हमें किस चीज़ में है? ट्रू मीन वैल्यू में. और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ जो कि आप शायद होपफुली ऑलरेडी जानते हैं अच्छी तरह कि ग्रीक लेटर्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं फॉर टॉकिंग अबाउट पैरामीटर्स. और म्यू जो है द ग्रीक लेटर म्यू, दैट इज़ द लेटर दैट इज़ यूज फॉर द मीन. तो ट्रू मीन वैल्यू म्यू पैरामीटर, इसमें हम इंटरेस्टेड हैं. लेकिन हम फिर जो आगे देखिए इस तरफ राइट को मूव किया, कलेक्ट डेटा जो हमने कलेक्ट किया वो हम चूँकि पूरी पॉपुलेशन कवर अक्सर और बेशतर हम नहीं कर सकते, तो वो डेटा सैंपल बेसिस पे ही लिया हमने. तो फिर ये देखिए सैंपल आ गया आपके पास, और सैंपल की जो मीन है, जो स्टैटिस्टिक है नॉट पैरामीटर, उसके लिए आप सब जानते होंगे आई एम श्योर कि जो नोटेशन यूज होती है दैट इज़ एक्स बार. क्योंकि जो वेरिएबल है उसको एक्स कहते हैं अक्सर, तो उसी के हिसाब से एक्स बार. So that is the notation for the statistic, the sample mean, and mu is the notation for the parameter, the true population mean. अब इसके बाद इसको मैं कंप्लीट कर दूं, ये जो उन्होंने बनाया हुआ है कि ये सैम्पल स्टैटिस्टिक जो आपने कंप्यूट कर लिया एक्स बार, उसके बेसिस पे यू विल बी मेकिंग इन्फेरेंस रिगार्डिंग द ट्रू पॉपुलेशन मीन. ये जो सैम्पल स्टैटिस्टिक है इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी एन एस्टिमेट ऑफ द ट्रू वैल्यू. और ये एरो दोबारा फिर हमें पॉपुलेशन पे ले गया. इसको इस सेंस में भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो इन्फ्रेंस हम करेंगे अबाउट दैट. और इस तरह भी सोचा जा सकता है कि अगर आप रिसर्च के अंदर हों तो ये भी होता है कि जब आप एक साइकिल पूरा करते हैं ना, बाय द टाइम यू आर रीचिंग द एंड ऑफ योर फर्स्ट साइकिल, आपके जहन के अंदर मज़ीद सवालात उभर आते हैं रिगार्डिंग दैट फिनोमिनन अबाउट विच यू आर डूइंग द रिसर्च. तो फिर आपका अगला फिर से शुरू हो जाता है, अगला साइकिल शुरू हो जाता है.
So, this is the story of parameter and statistic.